Hello student, welcome to class 12th Humanities subject History. Today we will start our theme 3 Kingship, Caste and Class. अर्ली सोसाइटीज। आप प्रीवियस 2 चैप्टर्स में आपने रीड आउट किया है कि किस तरह से सोशल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, उनका क्या, उन चेंजेस का क्या इफेक्ट हुआ, किस तरह से लाइफ चेंज हुई, क्या डिफरेंसेस थे, किस तरह से फॉरेस्ट एरियाज को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया गया, किस तरह से उनका जो भी क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे वो सोशल ग्रुप्स में कैसे कन्वर्ट हुए। ये सब आप थीम फर्स्ट और सेकंड में रीड आउट कर चुके हो। अब यहाँ पर आप रीड आउट करेंगे कि किस तरह से हिस्टोरियन ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेस। सम टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, अदर डिस्क्राइब एंड occasionally comment on a wide range of social situations and practice. We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. अब आप यहाँ इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे कि हिस्टोरियन ने ऑफन जो भी टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वहाँ का कैसे सोशल कल्चर था, क्या उनका ट्रेडिशन थे, उन सबको रीड आउट करने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ओकेजनली उनके व्यवहार को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके सोशल जो भी सिचुएशंस थी उनके ऊपर कमेंट करने के लिए बहुत सारी जो कैरेक्टर्स हैं उनको उन्होंने हमारे सामने अपने काव्यों के द्वारा या महाकाव्यों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उसी की झलक हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। महाभारत जो कि एक महा एपिक है, इसमें उन्होंने इन इट फॉर्म्स इनटू ओवर 100,000 verses with depiction of a wide range of social categories and situations. It was composed over a period of about 1000 years BCE. अब ये जो महाकाव्य है वो 1000 साल पहले यहाँ पर इसमें कंपोस्ट किया गया था। उसमें किस तरह से सोशल बिहेवियर है, वेरियस ग्रुप्स थे, उनका क्या बिहेवियर था, ये सब इस महाकाव्य में इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर हम रीड आउट करेंगे कि किस तरह से वो सोशल चेंजेस हुए या उन ग्रुप्स का क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। नाउ वी टेक आवर फर्स्ट टॉपिक, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। अब वन of the most ambitious project of scholarship began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist V.S. शुक्तानकर। अब इनकी एक टीम बनाई गई। इन्होंने जो डजन स्कॉलर्स की एक टीम बनाई जिन्होंने प्रिपेयर किया कि इस महाभारत एडिशंस के बारे में हम इसको रीड आउट करेंगे या इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्कआउट करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली डिड दिस इन्वॉल्व? इनिशियली इट मीन कलेक्टिंग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन अ वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से, इन्होंने वहां से वो सारी जो इसकी जो भी स्क्रिप्ट थी उनको उन्होंने रीड आउट किया या उनको वहां से उन्होंने लिया। द टीम वर्क आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। इस टीम ने पूरा मैन्युस्क्रिप्ट में सारे जितने भी वर्सेस थे उन सब के ऊपर वर्कआउट किया या उसमें क्या चेंजेस थे, क्या डिफरेंसेस थे, उसके ऊपर भी उन लोगों ने एक अलग तरीके से मेथड से उसको कंपेयर किया। In several volumes running into over 13,000 pages, the project took years to complete. इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने इसके 30,000 वॉल्यूम जो पेपर्स थे वो बनाए गए। और इस तरह से यहाँ पर इसमें जो भी टेक्स्ट थे वो टेक्स्ट को रीड आउट किया गया या इनको वॉल्यूम को बनाया गया, उसमें बहुत लॉन्ग पीरियड लगा। ऑल्सो एविडेंट were enormous region variation in the ways in which the text has been transmitted over the centuries. पूरे सेंचुरीज से जो भी शताब्दियों से जो इसमें टेक्स्ट में लिखा गया या बहुत सारे जो वेरिएशन थी उन सबको ट्रांसमिटेड किया गया। When issues of social
history were explored for the first time by historians in the 19th and 20th century, they tended to take these texts at face value, believing that everything that was laid down in these texts was actually practiced. Subsequently, scholars began studying other traditions, some were in Pali, Prakrit and Tamil. अब उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये सब वर्सेस पढ़ने के बाद, इस सब टेक्स्ट को जानने के बाद उन्होंने देखा कि जो भी उसमें सोशल बिहेवियर या जो भी बिलीफ थे, वो जो भी उनके फेथ था या विश्वास था, वो सब उस टाइम पर समाज में फैला हुआ था या समाज में उस टाइम पर चल रहा था. स्कॉलर्स ने उन सबको स्टडी करना स्टार्ट किया. तो फ्रॉम द वर्क आउट इन पाली, प्राकृत और तमिल, इन तीनों भाषाओं में भी उन्होंने उन ट्रेडिशंस को रीड आउट किया या उसके ऊपर वर्कआउट किया. संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज्ड ऑन अथॉरिटिव lecture. Yeah, they were also questioned and occasionally even rejected. It is important to keep this in mind as we examine how historians reconstruct social history. अब जो ये क्वेश्चन पुटअप हुआ संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर, अब रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जो संस्कृत टेक्सचर है वो पूरा एक अथॉरिटेबल है, या उसके ऊपर अधिकार किया जा सकता है, या उसके ऊपर हम पूरा अधिकार से उसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू है इसकी, या ये पूरा बिलीवेबल है, या इसके ऊपर हम फेथ कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो भी उसको एग्जामिन किया हिस्टोरियंस ने हमारे, उसको जो भी सोशल हिस्ट्रीज थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने रीड आउट किया और एक नए साहित्य को उन्होंने पढ़ा. थैंक्स.